हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कैलेंडर ट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कैलेंडर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो उन तक ईज़िली पहुंच पाए। ठीक है, तो आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कैलेंडर ट्रिक्स। तो क्या है कैलेंडर ट्रिक्स? ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने जनरल ईयर के बारे में। जो हमारा सामान्य साल होता है, जो जनरली हम लोग ईयर जानते हैं, वो क्या होता है? वो हमारा होता है 365 डेज़ का। हमारा नॉर्मल ईयर जो होता है, जो हमारा साधारण साल जो होता है, वो हमारा कितने डेज़ का होता है? 365 डेज़ का होता है। ठीक है, क्यों होता है ये? इसमें फरवरी में 28 डेज़ होते हैं। इसमें क्योंकि फरवरी में 28 डेज़ होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है, जनरल ईयर होता है, वो क्या होता है? 365 डेज़ का होता है। ठीक है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे नॉर्मल ईयर। ठीक है, हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, और जिसमें हमारे कितने डेज़ रहते हैं? 365 डेज़ रहते हैं। ठीक है, इसमें फरवरी में 28 डेज़ रहते हैं हमारे नॉर्मल ईयर में। ठीक है, अब बात करते हैं लीप ईयर की। क्या होता है लीप ईयर? लीप ईयर भी जान लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग अब लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर, तो लीप ईयर जो होता है वो हमारा होता है 366 डेज़ का। जो लीप ईयर होता है वो हमारा 366 डेज़ का होता है। क्यों होता है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फरवरी में 29 डेज़ होते हैं हमारे लीप ईयर में। लीप ईयर होता क्या है? वो ईयर जो होता है जो कि हमारा 4 से डिविजिबल में हर 4 साल बाद आता है। ये लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। ठीक है, जैसे कि हमारा 2020 है। ठीक है, तो लास्ट के जो 2 नंबर हैं, ये 2 डिजिट हैं, ये हमारी 4 से डिविजिबल है या नहीं है, इससे हम चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा लीप ईयर है या नहीं है। अगर हमारे ये लास्ट के दोनों नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, देख सकते हैं आप 20 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 20 आता है। 5 नंबर पे पूरा कट जाएगा। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? ये 2020 जो है वो आपका कौन सा ईयर हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, या 2016 कह सकते हैं। तो 16 जो है लास्ट के 2 नंबर जो हैं ये हमारे 4 से पूरे डिविजिबल हैं। 4 4 जा 16 होता है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? 2016 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। अब बात करते हैं जैसे नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर कौन से होते हैं हमारे? जैसे कि 2000 है 11। तो 11 जो है वो हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, जो 4 से डिविजिबल नहीं होगा वो हमारे नॉर्मल ईयर में काउंट होते हैं, और जो हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा वो हमारा लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है, और लीप ईयर में हमारा एक दिन बढ़ जाता है नॉर्मल ईयर के कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं नॉर्मल ईयर, जनरल ईयर जो है वो 365 डेज़ का होता है। इसमें 365 दिन होते हैं हमारे साल भर में, और हमारे लीप ईयर में 366 मतलब 366 दिन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। फरवरी जो होती है हर 4 साल बाद आती है 29 डेज़ की। ठीक है, तो आपको जनरल ईयर और लीप ईयर क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पॉइंट्स की ओर। देखिए ज़रा, जनरल ईयर की बात करते हैं। जनरल ईयर जो क्या होते हैं? हमारे सामान्य साल जो होते हैं, जो कि 4 से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो देखिए ज़रा, जैसे कि हमने लिया 2019, तो आप देख सकते हैं इसको, जो ये 19 है वो हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। जब 4 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स क्या है? ये हमारा नॉर्मल ईयर है, ये हमारा जनरल ईयर है, सामान्य साल है जैसा कि होता है। तो 1 जनवरी की बात कर रहे हैं। 1 जनवरी 2019 को मंडे था मान लीजिए। ठीक है, ये हमने मान लिया है कि 1 जनवरी 2019 को हमारा मंडे रहा। ठीक है, तो 1 जनवरी 2020 मतलब अगली साल उसी तारीख पर कौन सा दिन पड़ेगा? तो वो कह रहे हैं कि ट्यूसडे आ जाएगा।
तो ये ट्यूसडे कैसे आया? तो आपको ये ट्रिक है, जो भी चीज़ है वो क्या याद रखनी है, आपको याद रखना है कि जब भी हम जनरल ईयर से नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, नेक्स्ट ईयर का मतलब है अगली साल, ठीक है ना। अगर हम नॉर्मल ईयर से कोई भी हमको ईयर दिया गया है, जनरल ईयर दिया गया है, लीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं हम, लीप ईयर को छोड़कर जो भी साल होंगे हमारे, उससे अगर हम नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, जैसे 19 से हम 20 में गए हैं, अगली साल में, नेक्स्ट का मतलब होता है अगली, तो अगले साल में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डे प्लस कर देना होगा, 1 डे प्लस कर देंगे। तो देख सकते हैं आप, हमने 1 डे प्लस किया है, मतलब मंडे में हमने 1 डे मतलब अगला दिन जो है वो प्लस कर दिया, एक दिन प्लस कर दिया है। इट मीन्स मंडे के बाद क्या आ गया हमारा, ट्यूसडे आ गया। अगर हमको कहीं भी साल कोई दे रखा है, कोई भी साल दे रखा है, उसके नेक्स्ट ईयर में हमको जाना है, ठीक है, और डेज पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको क्या करना होगा, जनरल की बात करते हैं, नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, तो हमको 1 डे प्लस कर देना होगा, एक दिन हमको बढ़ा देना होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आगे की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉर्ट आउट हो पाएंगी, ठीक है। फिर से जान लीजिए, जनरल ईयर से नॉर्मल ईयर से नेक्स्ट ईयर में हम जब जाएंगे तो हम एक दिन बढ़ा देंगे, ठीक है, एक दिन हमारा बढ़ जाएगा, इस चीज़ को याद रखना है आपको। देखिए ज़रा, अब बात आती है लीप ईयर की। अभी तक हमने आपको बताया कि जो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर से अगर हम नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, ठीक है, तो हमें 1 डे प्लस कर देना होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीप ईयर की, तो लीप ईयर से अगर हम अगली साल में जाएंगे, लीप ईयर के बाद नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, तो हमको 2 डेज़ प्लस कर देना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 डेज़ इसलिए हो गए हैं क्योंकि लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है, 366 डेज़ होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 डेज़ कर दिया है। वहाँ पर हमने प्लस 1 डे किया था, यहाँ पर हमने प्लस 2 डेज़ किया है, क्योंकि हमारा लीप ईयर एक ज़्यादा होता है, ठीक है, 366 डेज़ का होता है। जैसे कि 1 जनवरी 2016 को मंडे था, ठीक है, 1 जनवरी 2016 को, तो आप इस सन को देख करके बता सकते हैं जो लास्ट में 16 है वो 4 से डिविजिबल है। इट मीन्स क्या है, ये जो है वो हमारा लीप ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर से हम नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं, मतलब 2017 में जा रहे हैं, तो हमको लीप ईयर से अगर यहाँ 20 होता 2020, तो 20 के बाद हम 21 में जाते हैं ना, है ना। तो नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो हमको क्या करना होगा, 2 डेज़ बढ़ा देना होगा। तो जैसे मंडे था तो मंडे में हम 2 डेज़ बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मंडे के बाद में ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 जनवरी 2017 को क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा, हमको 2 डेज़ प्लस कर देना होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर ये चीज़ें आप याद रख पाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से कैलेंडर की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अपने क्वेश्चन की ओर, जिससे आपको ये जो टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट है, वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलिए देख लेते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। यदि 2 फरवरी को, ठीक है, यदि 2 फरवरी 1993 को ट्यूसडे था, ठीक है, ये बोल रहे हैं 2 फरवरी 1993 मतलब 1993 को ट्यूसडे था, तो आपका 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी 1993 को कौन सा दिन होगा। यदि 2 फेब में 1993 को ट्यूसडे था, तो 28 फेब में 1993 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो ये आप बहुत क्विकली बता सकते हैं, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या करना है हमको। देखिए ज़रा, 2 फरवरी हमको दे रखा है, तो 2 फेब लिख लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हमको 2 फरवरी बोल रहे हैं तो हमने 2 फरवरी का 2 फरवरी लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको बोल रहे हैं 28 फरवरी। सबसे बड़ी बात आपको नोटिस क्या करनी है, जो हमारी ईयर है वो हमारी सेम है। जब हमारी ईयर सेम होगी तो हमको इस प्रोसेस से करना होगा, ठीक है। तो देखिए मंथ भी सेम है, इत्तेफाक से हमारे फेब और फेब दोनों हमारे मंथ भी सेम है और हमारे ईयर भी सेम है। तब हम कैसे करेंगे, 2 फरवरी बोल रहे हैं तो 2 फरवरी हमने नोट कर लिया है। अब बोल रहे हैं 28 फरवरी का दिन पूछा जा रहा है आपसे। 2 फरवरी का दिन आपको दिया गया है और 28 फरवरी का आपका दिन पूछा जा रहा है कि क्या दिन होगा।
तो आपको क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग लिख लेना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब आप क्या कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तो डिफरेंस जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, जब हम 28 में से 2 को माइनस करेंगे तो बन जाएगा हमारा 26 बन गया। अब आप सभी लोग जानते हैं तो हमारा वीकली जो होता है कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़ होते हैं। एक सप्ते में 7 दिन होते हैं, तो हमको इसको क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। देखिए अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्वाटिएंट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। हम 26 को डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है, और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको चाहिए रिमाइंडर। तो देखिए ज़रा, 7 से जब हम 26 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। आप लोग करके भी देख सकते हैं। देखिए ज़रा, 7 से डिवाइड करेंगे अगर 26 को तो 7 3 जो होगा वो 21 होता है, और जब माइनस करेंगे तो 5 जो आएगा वो आपका रिमाइंडर में आएगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ रिमाइंडर ही चाहिए, हमको क्वाटिएंट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमको किससे मतलब है, हमको यहाँ रिमाइंडर से मतलब है। तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 रिमाइंडर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये जो 5 है उसको हम क्या कर देंगे, जो हमको दिया गया दिन है, हमको कौन सा दिन दिया गया है, 2 फरवरी का, 2 फरवरी को हमको ट्यूसडे दिया गया है, तो हम ट्यूसडे में ही क्या कर देंगे, 5 डेज़ को प्लस कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। ट्यूसडे में हम क्या कर देंगे, ट्यूसडे में हम 5 डेज़ प्लस कर देंगे। तो 5 डेज़ से मतलब क्या हो जाएगा, ट्यूसडे में, ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। संडे जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 28 फरवरी को क्या होगा, संडे, ठीक है। 2 फरवरी को हमारा क्या था, ट्यूसडे था, तो हमारा 28 फरवरी को निकल के आएगा संडे। देख सकते हैं आप लोग। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, वो कह रहे हैं 2 फरवरी 1993 को ट्यूसडे था, तो 28 फरवरी 1993 को कौन सा दिन होगा ये हमें बताना है। सबसे पहले आपको लोग चेकआउट करना है कि आपका जो सन है वो सेम है या नहीं। तो हमारी यहाँ पर सन जो है वो बिल्कुल सेम है, 1993 है दोनों में, और हमारा जो मंथ है वो भी सेम है, फेब बात कर रहे हैं, फरवरी की बात कर रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है, 2 फरवरी का दिन हमें दिया गया है और 28 फरवरी का दिन हमें निकालना है। तो एक तरफ हमने 2 फरवरी लिख लिया और एक तरफ हमने 28 फरवरी, और दोनों का निकाला है अंतर, और अंतर निकालते ही हमारा आ गया 26, और 26 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से, ठीक है। हमने 7 से डिवाइड कर दिया है। अब हमको रिमाइंडर से मतलब है, हमको क्वाटिएंट से मतलब नहीं है, 3 से मतलब नहीं है, रिमाइंडर से मतलब है। तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 5 आ चुका है। अब ये रिमाइंडर हमारा किस में प्लस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जो हमको गिवन डे दे रखा है। हमको जो गिवन डे है वो ट्यूसडे दे रखा है, तो ट्यूसडे में हम 5 प्लस कर देंगे। तो ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन संडे। तो फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा संडे। इट मीन्स 28 फरवरी को हमारा क्या हो जाएगा, संडे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा क्या है वो, यदि 6 मार्च 2018 को 6 मार्च 2018 को सैटरडे था, ठीक है, 6 मार्च 2018 को सैटरडे था, तो आपको बताना है 22 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। सेम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें इसको करना है सॉल्व। देखिए ज़रा, जो हमारी सन है वो यहाँ पर 2018 है, मतलब 2018 है, और यहाँ पर भी 2018 दे रखी है, और हमारा मंथ है वो भी सेम है, यही हमारा पहले क्वेश्चन में था। ईयर भी सेम था, मंथ भी सेम था, सिर्फ डिफरेंस कहाँ था, डेट में। तो यहाँ 6 मार्च का डे आपको दिया गया है, गिवन है सैटरडे, और आपको 22 मार्च का डे निकालना है कि क्या दिन रहेगा। तो हम लोग वन साइड लिख लेते हैं 6 मार्च, और सेकंड साइड लिख लेते हैं 22 मार्च।
अब हमें क्या करना है, इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। तो अब हम इसका डिफरेंस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जब 22 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 16। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 16 और 16 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे 16 को तो हमको क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 2 जो होता है वो 14 होता है, और जब 16 में से 14 निकाल लेंगे तो 2 बचेगा। इट मीन्स क्या आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा हमारा। रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 हमारा रिमाइंडर हो गया है। अब हमको करना क्या है, इस रिमाइंडर को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। किसमें, जो हमको गिवन डे है, हमको कौन सा दिन दिया गया, सैटरडे दिया गया है 6 मार्च को। तो सैटरडे में ही हम क्या करेंगे, सैटरडे में हम 2 डेज़ प्लस कर लेते हैं, प्लस 2 डेज़। तो 2 डेज़ का मतलब है आगे बढ़ जाएगा। प्लस से मतलब होता है, देखिए प्लस का यूज़ हम लोग कहते हैं ना, व्हाट कम्स आफ्टर के लिए प्लस का यूज़ करते हैं। तो मतलब जब हमें आगे बढ़ते हैं तो प्लस करते हैं, तो 2 डेज़ हमें प्लस करना है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो सैटरडे के बाद में क्या आ जाएगा हमारा, संडे देन मंडे। 2 डेज़ हमने बढ़ा दिए हैं तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, मंडे। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा आ गया है मंडे। तो 6 मार्च को हमारा था सैटरडे। ठीक है, 6 मार्च को हमारा क्या था, सैटरडे, और 22 मार्च को हमारा क्या आ जाएगा, मंडे। यहाँ आ जाएगा हमारा मंडे। तो देखिए ज़रा हमने कितने इजी वे में अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जहाँ तक समझती हूँ आपको क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पर आपका महीना मतलब मंथ, ईयर सेम दे रखी है तो आप डेट का जो डिफरेंस है वो करेंगे और उसको 7 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको गिवन डे में प्लस कर देंगे। दैट्स इट, आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी प्रोसेस पर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ज़रा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि मार्च की 15 तारीख को, मार्च के महीने की बात हो रही है, ठीक है, और बोल रहे हैं मार्च की 15 तारीख को मंडे है। ठीक है, अगर मार्च में 15 तारीख को सोमवार था, मंगल सोमवार है, तो उसी वर्ष के, उसी साल की बात कर रहे हैं। साल हमारा जो है वो बदला नहीं है, जो ईयर है वो हमारा सेम है, कि 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, मार्च से हमें कहाँ चलना है, अक्टूबर तक चलना है। मार्च से हमको कहाँ तक चलना है, अक्टूबर तक चलना है। ठीक है, और डेट भी हमारी चेंज है। डेट हमारी 15 को दे रखा है और 10 को निकालना है, और महीना अलग है लेकिन जो साल है वो हमारी एक ही है। ईयर हमारा सेम है, तारीख भी अलग अलग है, और हमारा मंथ भी अलग अलग है। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाती है। ठीक, अब आपसे 10 अक्टूबर की बात कर रहे हैं कि 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मार्च से लेकर अक्टूबर तक हमको चलना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मार्च में देखिए बात कर रहे हैं 15 तारीख। 15 तारीख को मंडे था, मतलब 15 तारीख तक का तो गिवन है। 15 तारीख का मतलब है 15 दिन से मतलब है, 1 से लेकर 15 दिन का मतलब होगा, तभी तो 15 तारीख आएगी। तो उन 15 दिन को आप निकाल दीजिए। मार्च का जो महीना होता है वो कितने का होता है, मार्च का वो 31 डेज़ का होता है। जब हम 31 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, या 16 डेज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे बनेंगे 16 डेज़। जो हमारे लेफ़्ट आउट डेज़ होंगे, जो बचे हुए दिन होंगे, वो कितने हो जाएंगे, 16, क्योंकि 15 तो तारीख यहाँ पर ही आ गई, तो 15 दिन तो इस साइड है, तो बचे कितने, 16। 15 और 16 जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 31 दिन हो जाएंगे हमारे। ठीक है, क्योंकि मार्च का महीना जो होता है वो 31 दिन का होता है, 31 डेज़ का होता है। अब बात आती है अप्रैल की। अप्रैल का जो महीना होता है वो हमारा कितने का होता है, 30 डेज़ का होता है। तो हम यहाँ 30 लिख लेंगे, क्योंकि हमारा पूरा महीना जा रहा है अप्रैल का, क्योंकि अब हमें अक्टूबर पे पहुँचना है तो हमको पूरे महीने ही काउंट करने पड़ेंगे। जो मई का महीना होता है हमारा वो कितने का होता है, वो हमारा 31 का होता है, तो हम यहाँ 31 लिख देंगे। जून का महीना होता है हमारा 30 का, तो हम 30 लिख देंगे। जुलाई का महीना हमारा होता है 31 का, तो 31 लिख देंगे।
अगस्त का महीना भी हमारा 31 का होता है, 31 लिख देंगे। सितंबर जो होता है वो हमारा 30 का होता है, तो 30 लिख दिया हमने। अब बात आती है अक्टूबर की, तो अक्टूबर में वो कौन सी तारीख का पूछ रहे हैं, 10 अक्टूबर का पूछ रहे हैं। तो 10 अक्टूबर से मतलब क्या होगा, 1 बाय 1 आएगी। 30 सितंबर के बाद आ जाएगा 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अक्टूबर पे पहुंचेंगे, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 10 डेज़। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 दिन। ठीक है, तो 10 अक्टूबर तक की बात कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन सभी को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इन सभी को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और जब हम इनको प्लस करेंगे तो प्लस करके हमारा क्या जाएगा, देखिए ज़रा, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 3 हो गया 18, 18, 19 और 20। इट मीन्स क्या आ गया, 209 आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ निकल आए। हमारे मार्च से लेकर अक्टूबर तक के टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ हमने निकाल लिए हैं। अब इन दिनों को हमें क्या करना है, 7 से कर देना है डिवाइड। 209 को हम 7 से करेंगे डिवाइड, और जब डिवाइड करेंगे तो हमको क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा रिमाइंडर। आप लोग करके देख सकते हैं, डिवाइड करना आप सभी को बखूबी आता होगा। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमने आपको करके दिखाया है। 7 से डिवाइड करना है 209 को, तो 7 के टेबल में 20 नहीं आता है, तो 20 से छोटा आता है 14 2 नंबर पे, तो 7 2 14 हो जाएगा। 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो जैसे बोरो करेंगे 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ गया, तो 69 बन गया। 7 के टेबल में 69 नहीं आता है, तो 69 से छोटा क्या आता है, 63 आता है, जो कि 9 नंबर पे आता है। तो फिर 9 में से 3 जाएगा तो हमारा 6 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 6 आ जाएगा, और हमको रिमाइंडर ही चाहिए हर जगह। तो 6 हमारा रिमाइंडर आ चुका है। अब इस रिमाइंडर को हम क्या कर देंगे, गिवन डे में प्लस कर देंगे। हमको गिवन डे क्या है, मंडे। तो मंडे में अगर हम 6 प्लस कर दें, मंडे में 6 डेज़ प्लस कर देंगे हम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन संडे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। संडे जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। मतलब कहने का क्या है, 10 अक्टूबर को हमारा कौन सा दिन निकल के आएगा, संडे आ जाएगा 10 अक्टूबर को। ठीक है, तो देखिए ज़रा, अगर हमारा डेट चेंज है, मंथ भी चेंज है, लेकिन ईयर हमारा सेम है, तो हम किस तरीके से करेंगे, अपने जो हमको गिवन मंथ है वहाँ से हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। जिस मंथ का हमसे पूछा गया है उस मंथ तक हम चलेंगे, और सारे नंबर्स लिख लेंगे कितने डेज़ होते हैं, और उन सबको प्लस करके टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ निकालेंगे। और टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ निकलते हैं उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, और देन रिमाइंडर निकाल लेंगे। और रिमाइंडर आते ही हम गिवन जो हमको डे है, जो भी दिया गया दिन है, उसमें हम 6 डेज़ या जो भी हमारा रिमाइंडर निकल के आता है उसको प्लस कर देंगे, और फिर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको जहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि 31 मार्च 2008 को वेडनेसडे था, ठीक है, कह रहे हैं अगर 31 मार्च का मतलब अपने आप में है, 31 से मतलब है कि मार्च का महीना पूरा हो चुका है, क्योंकि मार्च के महीने में 31 दिन ही होते हैं, 31 से ज़्यादा 32 नहीं होते हैं, 32 डेज़ नहीं होते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि हमारा मार्च का जो महीना है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और बात कर रहे हैं साल की, साल आप देख सकते हैं 2008 की बात कर रहे हैं, और जो पूछ रहे हैं वहाँ पर भी 2008, मतलब ईयर हमारा सेम है, मंथ हमारे अलग अलग हैं, डेट हमारी अलग अलग है। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सेम जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है हमारा। ठीक है, हमारी डेट जो है वो डिफ़र है, मंथ है डिफ़र है, बट हमारा जो ईयर है वो सेम है। वो कह रहे हैं कि 31 मार्च को 2008 में वेडनेसडे था, तो आपसे पूछ रहे हैं 12 जुलाई 2008 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मार्च भाई हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मार्च के बाद आता है अप्रैल, और अप्रैल से हम लोग चलेंगे जुलाई की ओर। ठीक है, जो भी बीच में दिन आएंगे हमें टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ निकाल लेने होंगे। ठीक है, तो भाई मार्च तो कंप्लीट हो चुका है, तो मार्च से हमें अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 31 डे तक का हमको दे रखा है मार्च में। ठीक है,
अब बात आती है अप्रैल। तो अप्रैल का जो महीना होता है वो होता है हमारा 30 का, मतलब 30 डेज़ का होता है, तो हमने 30 लिख दिया है। और अप्रैल के बाद आती है मई, और जो मई होती है वो हमारी होती है 31 डेज़ की। क्लियर हो गया। देन मई के बाद में क्या आएगा हमारा जून। जून जो होता है वो हमारा 30 डेज़ का होता है। और अब बात आती है जुलाई। तो जुलाई में हमसे कितने डेट का पूछ रहा है, 12 का पूछ रहा है, ठीक है। तो जुलाई कब स्टार्ट होगी हमारी, 30 जून फिनिश हो जाएगी। उसके बाद 1 जुलाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 जुलाई तक पहुँचेंगे। 12 जुलाई की ही बात कर रहे हैं, हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को कर देंगे प्लस, तो टोटल नंबर ऑफ डेज़ हमारे निकल के आ जाएंगे। 2 और 1 बनेगा 3, और 3 3 हो जाएगा 9, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। इट मीन्स क्या आ जाएगा 103 जो होंगे वो हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज़ निकल के आ गए हैं। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था, टोटल नंबर ऑफ डेज़ को डिवाइड कर दिया था अपना 7 से। तो यहाँ पर भी हम टोटल नंबर ऑफ डेज़ जो 103 जो है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। आप सभी लोग डिवाइड करके देख सकते हैं अगर डायरेक्टली नहीं हो पाता है, ठीक है। डिवाइड करना आप सभी को आता होगा, तो हमारा 5 रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, सिर्फ रिमाइंडर ही चाहिए, हमको क्वाटिएंट से कोई मतलब नहीं है। 7 बन जा 7 हो जाएगा, 3 बचेगा 33 बन जाएगा, ठीक है। तो 7 के टेबल में 33 तो आता नहीं है, तो 33 से हम छोटा नंबर क्या लगा देंगे, 28 लगा देंगे। तो 28 लगेगा, ठीक है। तो हमारा 5 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा 5 रिमाइंडर आ चुका है। अब इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, किस में प्लस कर देंगे, जो हमको गिवन डे है। तो गिवन डे क्या है, वेडनेसडे है। तो वेडनेसडे में हम 5 डेज़ प्लस कर देंगे। वेडनेसडे में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 5 डेज़, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा, वेडनेसडे के बाद कितना जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देन मंडे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। फाइनली जो हमारा आंसर निकल के आएगा मंडे। तो मंडे किस दिन आ जाएगा हमारा, 12 जुलाई, मतलब 12 जुलाई 2008 को हमारा क्या हो जाएगा, मंडे दिन आएगा निकल के, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग ही हमने इसको सॉल्व किया है। अगर हमको किसी भी क्वेश्चन में डेट डिफरेंट दी गई है, मंथ डिफरेंट दिया गया है, बट ईयर जो है वो सेम है, तो हमको क्या करना है, जो गिवन मंथ है उसी मंथ से हमें चलना है जहाँ तक पूछा है, और टोटल और नंबर्स हमको निकाल लेने हैं डेज़ के। टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ निकाल लेंगे हम सभी को प्लस करके, और फिर जो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ आएंगे उनको 7 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर निकल के आएगा उस रिमाइंडर को ही हम क्या कर देंगे, गिवन डे में प्लस कर देंगे। जो हमको दिन दिया गया है तो उसमें प्लस कर दिया है, तो हमारा डे निकल के आ जाएगा जो पूछा गया है। तो यहाँ पर फ़िलहाल हमारा मंडे आ रहा है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ज़रा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यदि 1 जनवरी 2024 को फ्राइडे है, ठीक है, 1 जनवरी 2024, तो देखिए ज़रा यहाँ पर लास्ट में जो है वो 24 है, जो कि 4 से डिविजिबल है हमारा। तो 4 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये कौन सा ईयर है हमारा, लीप ईयर है। हमने लीप ईयर की आपको पहचान बताई थी कि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, जो 2 नंबर्स हैं, उनको आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स लीप ईयर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो दोनों ही हैं हमारे ईयर हैं वो सेम हैं, और हमारे जो मंथ हैं वो अलग अलग हैं, और हमारी डेट्स भी हैं वो अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन 4 के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन 5 करेंगे अपना। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ईयर है वो लीप ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर से मतलब है कि हमारा फरवरी का जो आएगा मंथ वो हमारा 29 डेज़ का रहेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। तो 1 जनवरी से बोल रहे हैं, तो 1 जनवरी का तो हमें दिन पता है कि फ्राइडे दे रखा है, ठीक है। तो मतलब 2 जनवरी से टोटल नंबर ऑफ डेज़ जो होते हैं जनवरी में वो होते हैं हमारे 31 डेज़। बट एक दिन जो है वो यहाँ पर गिवन है आपको, 1 डे जो है वो यहाँ दिया गया है 1 जनवरी का। तो 2 जनवरी से हम काउंट करेंगे तो 2 से लेके 31 तक हमारा बनेगा 30 डेज़।
तो यहाँ हमने एक कम कर दिया है क्योंकि एक दिन जो है वो यहाँ पर आ गया है, इसलिए हमने यहाँ पर 30 लिखा है, 31 नहीं लिखा है। तो जनवरी के महीने में 30 दिन हो जाएंगे और फरवरी में कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा लीप ईयर है तो यहाँ पर 29 डेज़ आ जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब बात आती है मार्च की। तो मार्च में हमारे होते हैं 31 डेज़, तो 31 डेज़ हमने लिख दिया है। ठीक है, अब 31 डेज़ हो गए हमारे मार्च में। तो मार्च के बाद आएगा अप्रैल। तो अप्रैल में कितना डेट बोल रहे हैं वो लोग, 5 अप्रैल बोल रहे हैं। ठीक है, तो 5 अप्रैल बोल रहे हैं, मतलब 31 मार्च के बाद 1 2 3 4 5 अप्रैल तक पहुंचेंगे हम लोग, तो 5 डेज़। अब टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ निकाल लेंगे, इन सभी को प्लस कर लेंगे। 9/10 और 5 15 का 5 1 कैरी, 3 4 5 6 और 3 9, तो 95 डेज़ आ गए हमारे टोटल नंबर ऑफ़ डेज़। अब हम इनको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 95 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबको डिवाइड करना आता है। ठीक है, जब आप इससे डिवाइड करेंगे, 7 के टेबल में 9 नहीं आता है, 7 1 जा 7 लगाएंगे, 2 बचेगा, तो 2 जो होगा वो हमारा 25 बना देगा। तो 7 के टेबल में 25 नहीं आता है, 21 आता है 3 नंबर पे। ठीक है, तो 25 में से 21 जाएगा तो हमारा 4 आ जाएगा, इट मीन्स 4 रिमाइंडर हो जाएगा। अब ये रिमाइंडर जो है वो हम क्या कर देंगे, उसको गिवन डे में प्लस कर देंगे, मतलब फ्राइडे में हम रिमाइंडर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो फ्राइडे में हम 4 डेज़ प्लस कर देते हैं, फ्राइडे प्लस 4 डेज़। तो आप लोग फ्राइडे के बाद में 4 काउंट कर लेंगे और तो आपका डे निकल के आ जाएगा जो पूछा जा रहा है। तो फ्राइडे के बाद क्या जाएगा, सैटरडे, संडे, मंडे, देन ट्यूसडे। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा फाइनली वो कितना आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा हमारा। कौन सा दिन निकल के आ रहा है, ट्यूसडे। कहने का मतलब ये है 5 अप्रैल को 2024 में कौन सा दिन बैठेगा, ट्यूसडे बैठेगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग ही हमने इसको सॉल्व किया है। तो समझती हूँ अब आपको ये 3 क्वेश्चन मैंने इस टाइप के कराए हैं, एक ही पैटर्न पे थे, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग आराम से कर पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ज़रा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 10 जनवरी मतलब 10 जनवरी 2013 को थर्सडे है। ठीक है, देखिए ज़रा जो हमारे अब यहाँ पर आ गया, अभी तक हमारा क्या था कि ईयर सेम था, अभी तक के जो भी क्वेश्चन किए हमने उसमें ईयर सेम था, हमारा मंथ डिफरेंट था, डेट डिफरेंट थी, बट यहाँ पर जो है हमारा डेट तो सेम है। ठीक है, मंथ भी सेम है, बट हमारा जो ईयर है वो क्या है, डिफरेंट है। हमारा साल बदल गया है, 2013 से 2018 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। 10 जनवरी 2013 की बात हो रही है जो कि हमको दी गई है कि थर्सडे था। ठीक है, तो 10 जनवरी 2018 को क्या होगा, उसी डेट पर, उसी महीने की उसी डेट पर साल अलग हो गए। 2013 से 2018 की बात आ रही है, तो 2018 में कौन सा दिन रहा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए हमें चलना कहाँ से कहाँ तक है, हमको चलना है 2013 से 2018 की ओर। तो हमने आपको बताया था कि आपको जो हमने शुरुआत में बताया था कि अगर आप नॉर्मल ईयर से नेक्स्ट ईयर में चलते हैं तो आपको 1 डे प्लस करना होता है, और अगर आप लीप ईयर से आप नेक्स्ट ईयर में चलेंगे तो आपको 2 डेज़ प्लस करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लोग देख लीजिए कि यहाँ पर हमारा जो है वो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ हमारा 13 है जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये हमारा नॉर्मल ईयर है। तो हम नॉर्मल ईयर से नेक्स्ट ईयर में चलेंगे तो हमें कितने डेज़ बढ़ाने होंगे, 1 डे बढ़ाना होगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा यहाँ पर 2013 में हमारा कितने डेज़ एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 1 डे एक्स्ट्रा, 1 डे एक्स्ट्रा रहेगा इसमें। ठीक है, 1 डे हमने एक्स्ट्रा कर दिया है 2013 में। ठीक, अब 2013 के बाद में 2014 में आया नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, नॉर्मल ईयर से नेक्स्ट ईयर में जा रहा है तो भी क्या आएगा, 1 डे, 1 डे ही बनेगा इसमें भी।
2015 में पहुंच रहा है। ये सारे नॉर्मल ईयर हैं हमारे। 15 भी है जो हमारा वो लीप ईयर में नहीं काउंट होगा क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें 1 डे एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। 1 डे जो होगा वो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। 2016 जो है वो हमारा है लीप ईयर, तो लीप ईयर में कितने हो जाएंगे, 2 डेज़ एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, 2 डेज़ एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब देखिए ज़रा, हमने क्या कहा आपको, लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर में जाएगा तो फिर 2 डेज़ था ना, तो 2 डेज़ हो गया हमारा। अब 2017 है तो 2017 में कितना हो जाएगा, 1 डे एक्स्ट्रा। फिर 2018 में इसमें भी कितना आ जाएगा, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा क्योंकि बात आ रही है 10 जनवरी तक की। भाई डे तो जब ही एक्स्ट्रा होंगे क्योंकि जब हमारा लीप ईयर होता है तो 29, तो 29 किस में होता है भाई, फरवरी में होता है। लेकिन यहाँ पर तो 10 जनवरी बोल रहे हैं, फरवरी तो काउंट ही नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर तो जनवरी का महीना ही पूरा नहीं हो रहा है, तो फरवरी कहाँ से आ गया। तो जब फरवरी इंगेज होगा जहाँ पर भी, वहीं पर हमको 1 डे एक्स्ट्रा या 2 डेज़ एक्स्ट्रा करने हैं, वो फरवरी के अकॉर्डिंग करने हैं। यहाँ पर हम 10 जनवरी से चले थे तो हमारा जनवरी के बाद में फरवरी भी आया होगा 2013 का, इसलिए हमने 2013 में 1 डे एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर के लिए हम 1 डे रखेंगे और लीप ईयर के लिए हम 2 डेज़ जो होगा वो एक्स्ट्रा रखेंगे। ठीक है, तो हमने लीप ईयर के लिए 2 डेज़ रख दिया है और सभी में 1 डे। और यहाँ पर हमारा फेबररी काउंट ही नहीं हो रहा है, तो फेब काउंट नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स किया जाएगा यहाँ पर कोई भी डे हमारा एक्स्ट्रा नहीं होगा, नो। ठीक है, यहाँ पर कोई डे नहीं होगा। अब हमको क्या करना है, इन सभी डेज़ को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। ये हमारी ट्रिक है। देखिए ज़रा, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारे टोटल डेज़ कितने हो गए, 6 डेज़ एक्स्ट्रा हो गए। सिक्स डेज़ एक्स्ट्रा हमारे निकल के आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, गिवन डे जो हमको दिया था उसमें हम प्लस कर देंगे। अब हमें डिवाइड वगैरह नहीं करना है, जहाँ पर ईयर अलग होगा वहाँ हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो थर्सडे में हम क्या कर देंगे, 6 प्लस कर देंगे, 6 डेज़। ठीक है, तो थर्सडे के बाद में क्या आ जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। जो हमसे पूछ रहे हैं कि 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, तो 10 जनवरी 2018 को हमारा वेडनेसडे आ जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। देखिए यहाँ जहाँ पर भी हमारी जो ईयर होंगे वो अलग अलग होंगे, तो हमें क्या करना होगा, ईयर के अकॉर्डिंग चलना होगा। अभी तक हमारे ईयर सेम थे, मंथ डिफरेंट, तो हम मंथ के अकॉर्डिंग चल रहे थे। अब हमारे यहाँ पर फ़िलहाल तो मंथ है वो सेम है और हमारा ईयर अलग है, तो ईयर अलग है तो ईयर के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, 2013 में हमने 1 डे एक्स्ट्रा माना है क्योंकि ये हमारा नॉर्मल ईयर है। 14 भी हमारा नॉर्मल ईयर है तो हमने 1 डे एक्स्ट्रा रखा है इसमें। और हमारा 2015 भी है वो नॉर्मल ईयर है तो हमने यहाँ 1 डे रखा है एक्स्ट्रा। जो लीप ईयर होगा उसमें हमें 2 डेज़ रखना पड़ेगा क्योंकि हमारा 2 डे मतलब लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है ना, 29 डेज़ हो जाते हैं फरवरी में, इसलिए हमने यहाँ 2 डेज़ कर दिया है। और 2017 में भी हमारा 1 डे रहेगा क्योंकि हमारा 17 जो है वो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। और 2018 में हमने कोई भी डे एक्स्ट्रा नहीं रखा है क्योंकि हमारा 10 जनवरी की बात कर रहे हैं, फरवरी हमारी इसमें इंगेज नहीं हो रही। जहाँ फरवरी इंगेज होगी वहीं पर हमको ये डेज़ एक्स्ट्रा रखने होंगे। ठीक है, तो अब हमने टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ निकाल लिए सभी को प्लस करके, तो हमारे 6 डेज़ एक्स्ट्रा आ गए हैं। और जो 6 डेज़ एक्स्ट्रा हैं इन्हीं को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे किसमें, जो हमको गिवन डे है। गिवन डे हमको क्या है, थर्सडे, तो थर्सडे में हमने क्या कर दिया है, 6 डेज़ को प्लस कर दिया है। तो थर्सडे के बाद क्या आ जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। 10 जनवरी 2018 को हमारा वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। यदि 10 मार्च 2013 को थर्सडे है, ठीक है, तो 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा।
देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी यही था, हमारा डेट भी सेम था और मंथ भी सेम था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमने जो क्वेश्चन बताए हैं आप तभी उन इस पैटर्न पे करें जब ये चीज़ दे रखी हो। आपकी डेट भी सेम है और आपका मंथ भी सेम है, बट आपका जो ईयर है यहाँ पर डिफरेंट है। इससे पहले जो हमने किया था उसमें ईयर हमारा सेम था, यहाँ पर ईयर हमारा डिफरेंट है, मंथ और डेट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ईयर डिफरेंट है तो ईयर के अकॉर्डिंग ही हम निकालेंगे। तो देखिए ज़रा बात आ रही है 10 मार्च से, 10 मार्च से आ रही है, इसमें कहीं भी फरवरी नहीं आएगा। 2013 की फरवरी निकल चुकी है तो फरवरी 2013 में नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हम कोई भी डे नहीं एक्स्ट्रा रखेंगे। ठीक है, तो नो लिख दिया हमने, कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं माना जाएगा। 2014 में हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 14 जो है वो हमारा नॉर्मल ईयर है, जनरल ईयर है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 डे एक्स्ट्रा, 1 डे एक्स्ट्रा। ठीक है, 2015 जो है, देखिए ज़रा 2015 जो है उसमें भी हम क्या करेंगे, 1 डे एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि 2015 है वो हमारा नॉर्मल ईयर है, जनरल ईयर है, तो इसमें भी हम क्या लेंगे 1 डे एक्स्ट्रा। ठीक है, अब बात आती है 2016, और जो 16 है इसको देख करके आप बता सकते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है। इट मीन्स क्या है, ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में हम कितने डेज़ एक्स्ट्रा लेंगे, 2 डेज़ एक्स्ट्रा लेंगे। हमने आपको पहले भी बताया था, आपका अगर नॉर्मल ईयर रहेगा, जनरल ईयर रहेगा तो आप 1 डे एक्स्ट्रा रखिए, अगर आपका लीप ईयर है तो आप 2 डेज़ एक्स्ट्रा रखिएगा। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ निकाल देने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए हम सबको प्लस कर देंगे, इन सबको प्लस कर दिया हमने, तो 2 3 4 डेज़ हमारे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने अपने 4 डेज़ निकाल लिए हैं एक्स्ट्रा में, और इनको हम किस में ऐड कर देंगे, जो हमको गिवन डे है। तो गिवन डे क्या है हमें, थर्सडे, तो थर्सडे में हम 4 प्लस कर देंगे, थर्सडे में हम 4 डेज़ प्लस कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल आएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देन मंडे। तो मंडे जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन हो जाएगा, मंडे निकल के आ जाएगा हमारा। तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, यदि 10 मार्च 2013 को थर्सडे है तो 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरीके से करने हैं, जहाँ पर आपकी डेट सेम है, मंथ सेम है, बट आपका जो ईयर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो आपको जो गिवन है उस ईयर से लेकर जिस ईयर तक का पूछा गया है वहाँ तक आपको चलना होगा कंटिन्यूटी में, और आपको अगर नॉर्मल ईयर है तो 1 डे एक्स्ट्रा रखना है, अगर आपका लीप ईयर है तो 2 डेज़ एक्स्ट्रा रखना है, और सभी को प्लस करके आपको एक्स्ट्रा डेज़ निकाल लेने हैं। जैसे ही एक्स्ट्रा डेज़ निकल आएंगे आपके, उनको आप किस में प्लस कर देंगे, जो आपको गिवन डे होगा। इट मीन्स यहाँ पर थर्सडे दिया गया तो थर्सडे में हमने 4 डेज़ जो हमारे एक्स्ट्रा निकले थे वो प्लस कर दिए। तो थर्सडे के बाद क्या हो जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देन मंडे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मंडे। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 10 मार्च 2016 को हमारा मंडे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मैं जहाँ तक समझती हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 9 फ़रवरी को, मतलब 9 फरवरी 2013 को ट्यूसडे है, ठीक है, 9 फ़रवरी 2013 को अगर ट्यूसडे है तो 9 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 9 फरवरी 2013 को आपको दिन दिया गया है, और आपसे 9 फरवरी मतलब आपका डेट सेम है, 9 फ़रवरी और 9 फ़रवरी बोल रहे हैं। ठीक है, डेट सेम है, मंथ सेम है, बट आपका ईयर अलग है। लेकिन अब जो ईयर है
वो आपका बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। पहले हमेशा से क्या होता था, अगर यहाँ पर 2012 दिया गया होता कि 2012 में दिन दिया गया होता और आपको 2013 में निकालना होता था, तो आपको आगे बढ़ना होता था, प्लस करना होता था। जो भी हमारे एक्स्ट्रा डेज निकल के आते थे उसको हम गिवन डे में प्लस करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें बैक में जाना है, 2012 का दिन पूछ रहे हैं, डेट सेम है, मंथ सेम है, लेकिन 2013 का आपको गिवन है और 2012 का पूछ रहे हैं। तो आपको बैक में जाना होगा और जहाँ भी बैक की बात करते हैं तो वहाँ हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। प्रोसेस सेम रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है कि आपको अगर आगे का पूछते 2014 का पूछते तो आपको प्लस करना होता, लेकिन यहाँ पर 2012 का पूछ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 2013 में जो हमारे एक्स्ट्रा डेज हैं वो है या नहीं ये देख लेते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं 9 फ़ेब, तो 9 फ़ेब बोल रहे हैं। देखिए 2013 का पूरा फरवरी का महीना कंप्लीट नहीं दिखाया गया, यहाँ 9 फरवरी पर ही रुक गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कोई भी एक्स्ट्रा डेज नहीं लेंगे, क्योंकि हम 9 फरवरी 2013 की बात 13 दिया गया है। अगर यहाँ पर 13 से हमें 14 में जाना होता, 2014 में जाना होता, 2014 में जाना होता, तब तो हमारा ये महीना आगे बढ़ता। 9 के बाद 10, 11, 12, 13 से लेकर, ठीक है ना, 28 डेज तक पहुँचता ये। लेकिन ये तो हमारा बैक में चल रहा है, तो बैक में चलेगा तो ये हमारा मंथ कंप्लीट ही नहीं होगा। जब कंप्लीट नहीं होगा तो हम यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो एक्स्ट्रा डे। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा फरवरी का महीना वो पूरा कंप्लीट नहीं है, सिर्फ 9 डेज़ लिए गए हैं। अब बात आती है 9 फ़ेब 2012 की, ठीक है। तो देखिए 9 फरवरी से भाई आगे बढ़ेंगे वो तभी तो 2013 पे पहुँचेंगे, 2012 कंप्लीट करेंगे, फिर 2013 पे पहुँचेंगे। तो 9 फरवरी के बाद में, ठीक है, 9 मार्च पे भी पहुँचेंगे, तो मतलब पूरा फरवरी का महीना कंप्लीट करेंगे 2012 का, ठीक है ना। तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद में दिसंबर कंप्लीट करके फिर वो नया साल आ जाएगा 2013 का, है ना, जनवरी, फिर फरवरी। तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें तो है फरवरी हमारी आएगी। 2012 में हमारी फरवरी आ रही है, इसलिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा डे रखना पड़ेगा। और 2012 जो है ये हमारा 4 से डिविजिबल है, 4 से पूरा पूरा चला जाएगा 12, तो इसलिए ये हमारा लीप ईयर है। और लीप ईयर है तो हमें कितने डेज़ एक्स्ट्रा रखने होंगे, 2 डेज़ एक्स्ट्रा रखने होंगे, 2 डेज़ एक्स्ट्रा हो जाएंगे यहाँ पर हमारे। और अब हम इनको प्लस करेंगे तो प्लस से मतलब है हमारे 2 ही डेज़ आएंगे। जब प्लस करेंगे तो हमारे 2 डेज़ ही एक्स्ट्रा आएंगे। और अब हम इन एक्स्ट्रा डेज़ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें बैक में जाना है, 2013 से 2012 की ओर जाना है, तो हमको माइनस करना होगा। तो हम अपने गिवन डे में माइनस कर देंगे, मतलब हमको क्या दिया गया है, ट्यूसडे दिया गया है। तो ट्यूसडे में हम 2 डेज़ माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बैक में चलेंगे तो ट्यूसडे से पहले हमारा क्या आता है भाई, ये 2 है तो 2 हमने डॉट्स बना लिए हैं। और ट्यूसडे से पहले हमारा आता है मंडे, और मंडे से पहले आता है संडे। तो इट मीन्स हमारा क्या आंसर आ जाएगा, संडे जो होगा वो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा 9 फ़ेब 2012 को कौन सा दिन हो जाएगा, संडे निकल के आ जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, पैटर्न वही है, बस इतना ही फ़र्क है कि यहाँ पर बैक में पूछा गया, आपका जो ईयर है वो बैक में गया है, वहाँ पर फॉरवर्ड में जा रहा था, है ना। तो फॉरवर्ड के लिए हमें प्लस करना होगा और बैक के लिए हमें माइनस करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और सारी चीज़ें सेम हैं, यहाँ पर भी डेट सेम है, मंथ सेम है, बस ईयर का डिफरेंस है, ईयर अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट है ईयर हमारी। तो हमने क्या किया है, पहले 2013 में देख लिया है कि यहाँ पर क्या पूरी फ़ेब हमारी कंप्लीट हो रही है, तो नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हम कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं लेंगे। और 2012 जो है वो हमारा लीप ईयर है, तो हमने आपको बताया था कि लीप ईयर में 2 डेज़ एक्स्ट्रा रखते हैं। क्यों, क्योंकि 29 डेज़ होते हैं इसमें फ़ेब में,
तो इसलिए हमने 2 डेज़ एक्स्ट्रा रखे हैं और हमने अब एक्स्ट्रा डेज़ को प्लस कर लिया। तो इट मीन्स कि आ गया टोटल हमारे 2 डेज़ एक्स्ट्रा आ गए हैं। अब इन 2 डेज़ एक्स्ट्रा को हम किस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ट्यूसडे में माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बैक में जाना है, 2012 में जाना है, इसलिए हमको 2013 से 2012 की ओर बढ़ना क्या बल्कि घटना है ना। तो हमें माइनस करना होगा। तो ट्यूसडे में से हमारे जो एक्स्ट्रा डेज निकल के आए वो माइनस कर देंगे, बैक में चलेंगे। तो ट्यूसडे के बैक में क्या आएगा, मंडे, और मंडे के बैक में आएगा संडे। तो इट मीन्स जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा क्या जाएगा, संडे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी इससे कैलेंडर की प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हुई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।